हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलो क्लास 8 हाफ फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मिनट, रैशनल नंबर से पहले प्लीज डू नॉट राइट डाउन। रैशनल नंबर से पहले आपको मैं बताऊंगी एक बार पूरा कंप्लीट करके कि पूरी की पूरी बैक प्रोसेस कि सारे नंबर्स के बारे में डिफाइन कैसे करेंगे। रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले बैक करेंगे बाकी सारे नंबरों पे। होल नंबर W से नोट होता है, द नंबर 0, 1, 2 होल नंबर। तो मैं पहले नंबर्स ही पढ़ा रही हूँ आपको। टाइप ऑफ नंबर्स, पहला है होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। वो नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। मैं अब यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए और ना ही आप लोग लिखेंगे अभी। मैं सिर्फ आपको नोटिफाई करा रही हूँ कि होता क्या है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। नंबर 2 आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है वो नंबर जो नंबर 1 से चालू होता है, उसमें 0 नहीं आता है। देखिए जब भी आपको काम कराया जाता है बेटा, यू हैव टू बी लुक एट द बोर्ड कंप्लीटली, तभी तो समझ में आएगा। लिखने के लिए तो क्या हो सकता है, थोड़ी देर बाद भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, लेकिन जिस टाइम पे समझा रहे हैं तो सिर्फ समझना है आपको उस टाइम पे। होल नंबर, नेचुरल नंबर समझ में आया। इन दोनों के बीच में सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है एक नंबर का। टेल अस द नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। अब बच्चे बोलते हैं मैम तो बताई थी सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बताई है मैम ने, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 क्या होता है, होल नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन रेडी हो गए हमारे। तीसरा होता है इवन ऑड नंबर। आप इवन ऑड नंबर तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये तो बचपन से ही कराए जाते हैं। 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, या फिर कहें कि 2 से जिनका पूरा डिवाइड जाता है वो क्या होते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होती है बेटा, एक्सेप्ट दैट वो ऑड नंबर ही है। अगर आपसे बोला जाए इतना सारा क्वेश्चन बड़ा, देखिए 8, 3, 6, 9 ये बताओ कि ये इवन नंबर है या नहीं, तो आप मेरी उस बात पे टॉलरेट मत कर देना कि मैम ने बोला था 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ 2 से डिवाइड करने मत बैठ जाना। आप लास्ट के डिजिट देखेंगे कि लास्ट की डिजिट आ रही है 2, 4, 6, 8, 0 आ रही है। अगर आ रही है तो वो इवन नंबर है, नहीं आ रही है तो वो ऑड नंबर है। आपने ये अपनी जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते थे पढ़ा है, और उसमें बहुत क्लियर बताया जाता है कि 2 से किसका डिवाइड जाता है, 3 से किसका जाता है। ये मैंने भी करा हुआ है, कई बार कराया हुआ है ये सारी चीजें। अगर आपको नहीं आता एक बार उसकी तरफ फॉरवर्ड कर लें, फाइन। तो ये इवन ऑड हो गया। नंबर 4 है आपका इंटीजर। नंबर 4 इंटीजर्स। ऑल नंबर्स मतलब बोलू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं इंटीजर्स, ठीक है। फिर आता है रियल नंबर। देखो रियल नंबर एक्चुअली ना, द नंबर ऑफ नंबर, रियल नंबर
नाम से नहीं आ रहा, रियल, द नंबर ऑफ नंबर, रियल नंबर। ये सारे नंबर जो होते हैं ये इसी के अंदर कंटेन होते हैं। अब आता है रैशनल नंबर। यहीं पे देखो हमारी सांसें अटक गई। अब रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिनको आप पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं, परंतु एक कंडीशन आ जाती है वहां पे। वो कंडीशन ये होती है कि उस रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? क्यों नहीं हो सकता? एक क्वेश्चन आ गया है, ये किसी एक प्रेस्टिजियस स्कूल का ही क्वेश्चन था कि whether we are defined this rational number is defined as a p by q but q is cannot be equals to 0, justify this term। अब बच्चे सोच में, अभी तक इतना ही तो बताया था, आगे तो हमें बताया नहीं, अब क्या करें हम? ठीक है, अब बता देते हैं तो समझो। अगर कोई भी नंबर है ये 3/4, दिस इज रैशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स रैशनल नंबर। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि 3/0 इज दिस रैशनल नंबर, कोई बोलेगा क्यों नहीं है बे? देखो ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 है बेटा। अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता ही होगा ना, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है उस नंबर का कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता और आंसर आता है अनडिटरमाइंड। क्या आएगा? इनफाइनाइट नहीं, अनडिटरमाइंड, जिसका कुछ पता नहीं, अता पता नहीं। और जिसका कुछ अता पता नहीं आप ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये कौन सा नंबर है? इज इट? तो इसलिए अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए जो मैंने अभी बताया था तो उसको ऐसे एग्जांपल दे के बता देना। तो हमारे आ गई ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को मैं यहीं पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि यहीं पे चैप्टर है हमारा एक्चुअली में। रैशनल नंबर 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और वैसे फ्रैक्शन भी होते हैं भाई। आपको कभी समझ में आता है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर सारा सब कुछ सेम चलता है? क्लियर है? तो क्या होता है बेटा, जब छोटी क्लास में होते तो फ्रैक्शन के नाम से पढ़ा रहे होते हैं, आगे जाते हैं तो रैशनल नंबर क्योंकि आगे बढ़ जाता है वो चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर रैशनल नंबर में 9/10 बोलूं तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 10। तो डिनोमिनेटर किससे बड़ा है? तो ये कौन हुआ? प्रॉपर। 10/9 इम्प्रॉपर। अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, एक होल नंबर भी साथ आ जाए तो वो आ जाएगा मिक्स्ड। तो ये था हमारा रैशनल नंबर और बाकी नंबर्स का इंट्रो जिसको बोलते हैं। अब बात करेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि क्लास 7th में पढ़ा था हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे इस बार रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो 1 by 1 पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही है, isn't it? प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बड़ी मौजूदा। कैसी प्रॉपर्टी? भाई मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है। इंसान का बच्चा कौन होता है? इंसान होता है भाई। गधे का बच्चा कौन होगा? गधा होगा। शेर का बच्चा कौन होगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब जिसकी प्रोडक्शन जो है वही तो उसका जो निकलेगा आंसर वही तो होने वाला है। तो अगर सपोज मैंने इंटीजर, हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर p by q में कुछ भी ऐड कीजिए आप, कुछ भी,
आपको आंसर रैशनल नंबर के टर्म्स में ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर आपने रैशनल नंबर से किसी चीज को ऐड किया तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर में ही मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर आप उसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे, आपको सेम कैटेगरी में ही आंसर मिलने वाला है। विश्वास नहीं होता? चलो लेते हैं, विश्वास करते हैं, एक विश्वास करते हैं। 4/6 is a rational number, 2/6 is also rational number, while to add it the both, जब हमने दोनों को क्या किया, प्लस किया, ऐड किया, we get the 6/6 equals to, आपको पता है 1 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 भी तो लिख सकते हैं। तो इनका सम किया रैशनल नंबर का, we get the rational number, we subtract, we get the rational number again. Got it? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने तो प्रूफ कर ली, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, सब कुछ। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है कम्यूटिविटी। देखो नाम सुनो, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती क्या है, मैं आपको समझाऊंगी। वी आर हियर फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ रटवाना और लिखना काम नहीं है हमारा, समझिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि कोई दो रैशनल नंबर, लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, ए और बी क्या है, दो रैशनल नंबर। अच्छा मैं तो सिंपल सी बात बोलती हूँ आपसे, 4 + 3 कितने होते हैं? आप बोलोगे 7। मैं बोलूँ 3 + 4 कितने होते हैं? तो अभी भी 7 ही होते हैं। नया क्या? तो नया ये कि अगर कोई भी नंबर को आप पहले ऐसे ऐड करो या b + a करके ऐड करो, मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि a और b क्या है, दो रैशनल नंबर, तो उनका आंसर सदैव सेम आता है, ऑलवेज इक्वल। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में प्रूव हो रही है, इंटीजर थी तो इंटीजर में प्रूव हो रही है। अब मैंने जो 4 + 3 वाला एग्जांपल दिया है, ये इंटीजर का एग्जांपल है, रैशनल भी बोल सकते हैं। 4/1 + 3/1 = 7/1। क्लियर आउट? कहने का मतलब है पहले a को b से जोड़ो या b को a से जोड़ो, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो जगह पे काम करती है, दो ऑपरेशन पे काम करती है। वो दो ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लाई के। देखो एग्जाम्पल लेती हूं मैं आपको कि 3/4 + 9/4 को ऐड किया मैंने तो मेरे पास आ रहा है 12/4, और यही के अपोजिट मैंने क्या किया, 9/4 में 3/4 को ऐड किया तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, 12/4। ये आंसर कॉमन है मेरा, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। समझ में आ रहा है? आपको क्लियर आ रही है बात समझ में? अगर यही केस में माइनस के लिए करूंगी ना तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? अरे भाई अभी तो 7th में पढ़ के आए थे लास्ट टाइम कि माइनस प्लस वाला केस, तो वहां माइनस प्लस थोड़ा सा गंदा काम कर जाता है ना? देखो नींद आ रही है। लेकिन अगर मैं 3/4 में मल्टीप्लाई करूं 9/4 को, या 9/4 में मल्टीप्लाई करूं 3/4 को,
तो बेटा आंसर मेरा 27/16 आएगा इधर से भी। और तो कहूं कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर, मैं बार बार बोल रही हूँ कि चैप्टर रैशनल नंबर है, इसलिए हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 7th क्लास में इंटीजर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, वहां पे हमने इंटीजर के लिए ही सब कुछ पढ़ा था। सब सेम है, बस नंबर एक इतनी सी लाइन चेंज होती है, लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, उधर था लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है किस किस पे ऑपरेशन पे, एक तो प्लस पे और एक मल्टीप्लाई पे। यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर क्लियर है आपकी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जाते हैं। माइनस और डिवाइड के अंदर ये प्रॉपर्टी या दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती है। माइनस और डिवाइड पे सिर्फ किस पे एप्लीकेबल हो रही है? प्लस पे और मल्टीप्लाई पे। इज इट? अब आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हो चुकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी, जो लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ गए एसोसिएटिव तो 2 मिनट में समझ जाएंगे। 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 7 को ऐड करना है। करूं? तो मैं पहले 3 + 4 करूंगी, तो मेरे पास 7 + 7 क्या आएगा? 14। पहले मैंने इनको ऐड किया, फिर इसके बाद इसको ऐड किया। सबको रट जाना चाहिए ये कल। अगले केस में पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको ऐड किया था, तब भी 14 आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई केस में ऐसा हो a + b + c, मतलब एसोसिएशन मतलब ग्रुप, कम्यूटेशन कम्यूटेटिव जो वर्ड आया था उसका मतलब होता था 2, और एसोसिएटिव मतलब होता है 2 से ज्यादा। तो 3 के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसको पहले ए और बी को ऐड करो और सी को करो, या फिर पहले बी और सी से ऐड करो फिर ए से करो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। और यहाँ केस में, इस केस के अंदर ए बी सी आर 3 रैशनल नंबर्स, और ये प्रॉपर्टी भी इट इज एप्लीकेबल ऑन प्लस एंड मल्टीप्लाई। प्लस और मल्टीप्लाई के साइन पर ही ये एप्लीकेबल होती है, पहले बता चुकी हूँ। और एबीसी क्या है? 3 रैशनल नंबर। एग्जाम्पल दे चुकी, क्योंकि एग्जाम्पल दे दो 3/1 ये करो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर ना। लुक एट, बार बार इस रैशनल नंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि इजी होता है, नहीं तो फिर एलसीएम वाला पार्ट चालू हो जाएगा कि एलसीएम कैसे कराया जाता है, मेन चीज पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो चुकी है? क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है आपकी। अब हम आते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जो आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 9 पे, एनसीईआरटी। उसमें आपको सिंपल सा प्लस करना है बेटा, आपको सिंपल क्या करना है? उसके अंदर प्लस करना है। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ मैं आपको इसको करने से पहले। किसी भी नंबर, किसी भी बोला है मैंने, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? यस। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को, ये 0 का बहुत बड़ा रोल हो गया इस हिसाब से, तो है कि नहीं? तो 0 का और 1 का रोल देख लेते हैं थोड़ा सा। रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1,
रोल ऑफ जीरो का देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम यहाँ ए बी सी जो ले रहे हैं वो नंबर्स हैं, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल आप लेते जाइएगा और कल से सो के आइएगा, ताकि यहाँ पे किसी को नींद ना आए, है ना, क्योंकि काम खराब हो जाता है नींद से बेटा। तो जीरो का रोल फॉर एडिशन, किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करो, सेम नंबर, सही बात है। फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज ओनली फॉर द जनरल नॉलेज, किसी भी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करो, देन वी गेट द सेम नंबर। फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये MULN जो मैंने मल्टीप्लीकेशन के लिए डाल रही हूँ, while we multiply any number by 0 then we get the 0. for division, ये सब आपको विश्वास नहीं होगा, आज का जो वीडियो हमारा रेडी हुआ है, जो अभी बना रहे हैं हम, जो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, इसके अंदर 1 मार्क्स के इतने क्वेश्चन डाल दिए गए हैं कि अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन सिर्फ 8th के लिए ही नहीं काम आ रहे, ये क्वेश्चन आगे के जो एग्जाम्स होते हैं, बैंक एग्जाम्स, SSC के जो एग्जाम्स जाते हैं, वहां पे इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत शॉर्ट में। दैट इज द व्हाई आई टोल्ड यू टू प्लीज डू मेक मोर कंसंट्रेशन ऑन द स्टडी। क्लियर आउट? अब रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन का करेंगे हम क्या, देखो प्लस के लिए कोई रोल नहीं है, वन माइनस के लिए रोल नहीं है, तो वो सक्सेसर प्रेडेसर हो जाएगा, फिर हम क्लास सेकंड में पहुंच जाएंगे अभी, है ना। फॉर मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर पे, जोर से बोलिए, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? सेम नंबर। क्या आएगा? अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेम नंबर। ये रोल है हमारी लाइफ में 0 और 1 का। लुक एट द रोल। 6 चीजें, कहीं ना कहीं 6 नंबर। समझ में आया? नोट इट डाउन। दो मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आ गई, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसका क्वेश्चन तो भारी मात्रा में पूछा जाता है, आलू की तरह से। तो अलग अलग नहीं पढ़ेंगे इसको, हम कैसे पढ़ेंगे? एक साथ, ऐसे। तो इसे क्या होता है? जल्दी याद होता है बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। आपको मैं एग्जाम्पल लूंगी पहले, फिर आपको ऊपर लेके जाऊंगी। ये क्या लिखा हुआ है? 7 में क्या माइनस करूं जो मेरे पास 0 है? 7 नहीं माइनस करना है, मतलब ये केस आ जाएगा इक्वल्स टू, तो अभी ये चीजें आ रही है नहीं, है ना। तो इसका 7 का एडिटिव इनवर्स कौन हुआ? -7। -7 का एडिटिव इनवर्स कौन हो गया? प्लस का 7। समझ में आया? तो A का एडिटिव इनवर्स होता है -A और माइनस, तो 7 का -7 हुआ, -7 का एडिटिव इनवर्स 0 हुआ। कई लोग बताते हैं कि सिर्फ प्लस ही आता है, ऐसा बताया जाता है, पर ऐसा नहीं होता बेटा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए। तो 7 में -7 ऐड किया तो 0 आ गया, तो 7 का एडिटिव इनवर्स हो गया -7। -7 में क्या ऐड किया जाए जो 0 आ जाए? -7 में 7 ऐड किया तो 0 आ गया। केस ये है कि प्लस और माइनस का केस जाएगा, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, कई लोग अफवाह फैला देते हैं कि प्लस का ही केस आता है, ऐसा नहीं होता, मैंने डिनाइड कर दिया यहाँ पे। तो A का क्या होगा? -A
और माइनस ए का क्या होगा, प्लस है। तो देखो जरा दोनों को कंबाइन करके आ रहा है कि नहीं आ रहा जीरो, ऑफ कोर्स आ रहा है यार। नाउ लुक एट दैट, ए प्लस का ए ले लूं या माइनस का ले, जीरो। लुक एट हियर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। जैसे यहाँ साइन चेंज हुए थे एडिटिव इनवर्स के अंदर, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसी को बोलते हैं उल्टी टांग करके खड़ा। मैं सीधी खड़ी हुई, आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर, ठीक है, दिस इज माय न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। मैं भी रेसिप्रो, अभी मैं कौन हूँ, रैशनल नंबर। मेरा बोला क्या कि इस प्राणी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो मुझे क्या उल्टा लटका दिया जाएगा, टांगे ऊपर मतलब डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, यही केस हुआ। ऐसे ही केस में अगर पी वाई क्यू है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्यू बाय पी। अगर माइनस पी बाय क्यू होगा तो होगा क्यू बाय माइनस पी। क्लियर, समझ में आ रही है बात। इसी चीज को रेसिप्रोकल भी बोला गया। यहाँ पे जैसे ऐड करने पे जीरो आ रहा होता है, तो यहाँ पे ऐड करने पे 1 आता है। क्या आता है, 1। मतलब a बाय बी को रेसिप्रोकल किया तो आया b बाय a। तो देखो b से b टरक गया, a से a टरक गया, आया आंसर। ये भी क्वेश्चन बनता है फिलअप्स के अंदर, और बच्चे मोस्टली गलती करके जाते हैं यहाँ। पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और एडिटिव इनवर्स में शून्य, शून्य आएगा। हाँ भाई, जीरो आएगा। किसने कहा शून्य आएगा, शून्य ही आएगा, एक ही होता है भाई, ठीक है, समझ में आया। तो ये था एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे से कोई क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। चलो अभी टेस्ट ले लेते हैं आपका, 2 मिनट लगेंगे, आप मुझे बताएंगे आंसर। आंसर है -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 3/5। -3 का क्या होगा, प्लस का 3/5, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। बस साइन ही तो चेंज करना है गाइज, ए को माइनस और माइनस ए को ए तो बनाना है। बताइए 9/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -9/7। -3 का क्या होगा, -7/6 का क्या होगा। बस साइन ही तो चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो एडिटिव इनवर्स। उल्टा कर दूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चले, तो इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऑफ कोर्स माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, साइन तो चेंज सिर्फ इसमें होंगे एडिटिव के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव में तो मैंने मेरा खुद का एग्जांपल दे डाला भाई, ठीक है, वहां तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, जैसा भी है। 7 ऊपर 9, यहाँ इस केस में 7 ऊपर -9 नीचे, तो इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो चुका हमारा। एक्सरसाइज 0.1 जो भी आपके चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.1 का पूरा बेसिक फंडा यहाँ पे समाप्त होता है। इसे आप अच्छे से करेंगे पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व द रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन टिल देन यू हैव टू बी कंप्लीटेड एट योर फिंगर टिप्स। क्लियर आउट, इज इट क्लियर नाउ। अब तो हंस जाओ भाई, चलो ठीक है बेटा, ओके, टिल देन स्टे केयर, बाय।